हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम पढ़ रहे थे पास्ट पार्टिसिपल को कैसे यूज किया जाता है, उसका एक पार्ट रह गया। तो यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग क्या थी? हाउ टू यूज पास्ट पार्टिसिपल। तो एक बार देख लेते हैं हमने कैसे कैसे उनको पढ़ा है कि कैसे यूज होता है। सबसे पहले यूज होता था वो एज एन एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये ई है। सेकंड चीज पढ़ी थी, सेकंड सिचुएशन क्या थी? टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस। थर्ड सिचुएशन क्या थी? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, पैसिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, ठीक है। पैसिव वॉइस पढ़ा था ना, हैज हैव हैड। और फोर्थ आज क्या पढ़ेंगे? इन पार्टिसिपियल फ्रेजेस। ये तीनों तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू यूज पास्ट पार्टिसिपल इन पार्टिसिपल फ्रेजेस। तो लिखते हैं यहाँ पर, दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ दैट इन participial phrases। तो आपने देखा होगा कि लाइक प्रेजेंट लिख देती हूँ मैं ये, ताकि नोट्स रहे आपके पास। आप भी नोट करिए जो जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। देखिए, लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, past participles can start participial phrases जो क्या काम करते हैं? that modify nouns, nouns को modify करते हैं। और क्या काम करते हैं? provide additional information। तो आपको इससे क्या समझ आया? मैंने बताया कि पार्टिसिपल फ्रेजेस में पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज होता है। तो हमने देखा था कि जैसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होता है वैसे ही होगा इसमें भी। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? सेम वैसे ही रहेगा कि स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल फ्रेजेस को, किस लिए? मॉडिफाई करने के लिए नाउन को। और हमें वो क्या देता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। इसका काम क्या होता है? मॉडिफाई करना और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे देखिए, शैटर्ड by the news, she couldn't speak, she could not speak। तो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है? शैटर्ड बाय द न्यूज, कॉमा, शी कुडंट स्पीक। कि मतलब उस शैटर्ड बाय द न्यूज, खबर से शैटर होकर वो बोल ना सके। शी कुडंट स्पीक मतलब हैरान टाइप रह गई, शैटर्ड रह गई, ठीक है। किस लिए? बाय द न्यूज, न्यूज से। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि ये जो लिखा है शैटर्ड
बाय द न्यूज़, ये क्या है, किस लिए यूज़ किया गया है, यूज टू डिस्क्राइब करने के लिए किसको, हर स्टेट, उसकी सिचुएशन को, हर यहाँ पे लिख देते हैं सिचुएशन को, किसकी वजह से, ड्यू टू द न्यूज़ की वजह से, जो उसकी सिचुएशन है इसलिए उसको यूज़ किया गया है। ठीक है, ये होता है पार्टिसिपल फ्रेजेस। अब आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। हाउ टू यूज परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे perfect participles are followed by another clause that expresses the result of the action described in the perfect participle clause by, अब इसको एक्सप्लेन करूँगी मैं, समझने में सिर्फ लिखे जा रही हूँ, यूजिंग अ वर्ब इन पास्ट टेंस। तो देखिए क्या कह रहा है कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो अनदर क्लॉज के बाद आते हैं, जो कि क्या दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं रिजल्ट ऑफ द एक्शन डिस्क्राइब्स इन द पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज। जो पास्ट पार्टिसिपल में एक्शन हुआ था उसको डिस्क्राइब करते हैं किसका यूज़ करके, बाय यूजिंग वर्ब। तो अगर इसको इजी लैंग्वेज में समझें तो परफेक्ट पार्टिसिपल के थ्रू दो ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है जिनके एक्शंस में मतलब क्विकनेस ना पाई जाए। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं तो अगर इसको इजी लैंग्वेज में लिखना होगा तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का किस लिए यूज़ होता है, टू सच सेंटेंसेस आर कंबाइन करने के लिए, किससे, बाय परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसके एक्शन के पास डू नॉट हैव क्विकनेस। तो ये इससे याद कर रख सकते हैं आप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि परफेक्ट पार्टिसिपल के थ्रू सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है, टू सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल के थ्रू जिनमें क्विकनेस नहीं पाई जाती। ठीक है,
तो अगर इनके एग्जाम्पल देखने हैं तो एग्जाम्पल लिखवा देते हैं 2-3। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, आई फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट, आई वेंट आउट टू प्ले। कि मेरा नाश्ता ख़त्म हुआ, मैं खेलने के लिए बाहर चला गया। आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट, आई वेंट आउट टू प्ले। अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो सेंटेंस कैसा बनेगा? क्या बताया था कंबाइन करना? हैविंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, आई वेंट आउट टू प्ले। ये कौन सी वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हमने सेंटेंस को चेंज किया है। एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे द बॉय फेल्ड, ही बिकेम सैड। सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है? ही बिकेम सैड, कि लड़का फेल हो गया, उसे दुख हुआ। अगर इसको हम चेंज करते हैं, इट मीन्स कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करेंगे? बाय परफेक्ट पार्टिसिपल में, जिसमें क्विकनेस ना हो। तो कैसे होगा? तो कैसे होगा इसमें? हैविंग बीन फेल्ड, द बॉय बिकेम सैड। इसको भी किस में चेंज कर लेंगे हम? एक्टिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। हैविंग बीन फेल्ड, द बॉय बिकेम सैड। तो ये दो एग्जाम्पल हमने किसके देखे कि हम कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल को कंबाइन करते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस में जिनके पास क्विकनेस नहीं होती। तो इसी तरह हमारा जो हाउ टू यूज़ पार्टिसिपल्स टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।